Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your maths classes. In today's class, bachcho, we are going to continue the first chapter, and in this class, we are going to start with the topic estimation. So, can we exactly tell how many people enjoyed the Olympic Games in London, or the number of people enjoyed the popular टीवी शो डांस इंडिया डांस? सो बच्चों, क्या हम लोग एग्जैक्टली ये नंबर्स बता सकते हैं कि कितने लोगों ने ओलंपिक गेम्स को एंजॉय किया होगा, या कितने लोग एक पॉपुलर टीवी शो डांस इंडिया डांस को देखते हैं, या फिर कितने लोग जो है वो इंजर्ड हुए या फिर मारे गए इन 26/11 इन मुंबई टेररिस्ट अटैक? सो बच्चों, इन सब का आंसर क्या है? नो. इन सच केसेस इट इज नॉट कन्वीनियंट और पॉसिबल या फिर नेसेसरी कि हम लोग एग्जैक्ट काउंट दें. सो बच्चों, इन दिस केस हम लोग क्या करते हैं? वी गिव अप्रोक्सीमेट काउंट या फिर अप्रोक्सीमेट नंबर. सो बच्चों, वी गिव अ नंबर विच इज क्लोज टू द नंबर. सो दिस इज कॉल्ड एस्टिमेशन. सो बच्चों, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? हम लोग एक नंबर दे देते हैं दैट इज क्लोज टू आवर प्रेडिक्टेड नंबर, एंड इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टिमेशन. सो बच्चों, एक्चुअली इन केसेस estimate or guess approximate values by sounding of numbers. So बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? Rounding of numbers. So estimation of a number to the nearest 10. अब हम लोग कैसे estimate करेंगे numbers को उनके nearest tens के पास? So बच्चों, मान लो हमारे पास number है 53. So we have to round 53 and 59 to the nearest 10. So बच्चों, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हमको ये पता होना चाहिए whether it is nearer 50 या फिर 60. So बच्चों, it is easily seen in the above number line. हमने यहाँ पे नंबर लाइन प्लॉट करी एंड हमको ये दिख रहा है कि 55 जो है वो हाफ वे है बिटवीन 50 एंड 60. सो इसका मतलब 53 जो है वो ज्यादा क्लोज किसके है? 50 के दैन 60. सो इसलिए हम लोग 53 को कहाँ राउंड ऑफ करेंगे? 50 पे. और जब हम लोगों को राउंड ऑफ करना होगा 59 को, सो हमको ये दिख रहा है कि 59 जो है वो क्लोजर है किसके? 60 के. सो इसलिए हम 59 को राउंड ऑफ करेंगे 60 के पास रादर दैन 50. सो बच्चों, 59 जो है वो कन्वेंशनली राउंड कर सकते हैं हम लोग 60 के पास. सो रूल क्या है हमारे पास कि हमको जब राउंड करना हो नियरेस्ट 10 पे, सो फर्स्ट वी लुक एट द डिजिट इन यूनिट्स कॉलम. इफ इट इज लेस देन 5, बच्चों अगर ये 5 से कम है सो हम इसको राउंड इट डाउन करेंगे, यानी कि उससे नीचे वाले टेंस की तरफ इसको राउंड ऑफ करेंगे. एंड बच्चों, इफ इट इज मोर देन 5 तो हम इसको राउंड इट अप करेंगे, यानी कि नेक्स्ट टेंस के पास लेकर जाएंगे. ना बच्चों, अ नंबर दैट इज हाफ वे बिटवीन टू मल्टीपल्स ऑफ 10, उसको हम यूजुअली राउंड ऑफ कर देते हैं. सो बच्चों, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे नंबर है 376. तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोगों ने इसको राउंड ऑफ किया है नियरेस्ट 10 पे, जो कि क्या है? 380. सो बच्चों, 376 जो है वो नियरेस्ट किसके पास होगा? 380 के या फिर 370 के. सो बच्चों, इट इज नियरेस्ट टू द 380. सो हमने इसको 80 के पास राउंड ऑफ किया. सो बच्चों, इसको हम यूजुअली कैसे करते हैं? हम वंस वाली डिजिट को रिप्लेस कर देते हैं 0 से एंड टेंस वाली डिजिट को इंक्रीज कर देते हैं बाय 1. नाउ हमारे पास है 2612. सो अब हम इसको कहाँ पे राउंड ऑफ करेंगे? सो अगेन हम लोग वंस वाली डिजिट को रिप्लेस करेंगे 0 से एंड 1 वाली डिजिट को यानी कि टेंस वाली डिजिट को हम लोग अनचेंज रहने देंगे, एंड ये होगा राउंड ऑफ टू 2610. Then we have estimating a number to nearest 100. So अब जब हम लोगों को नंबर को 100 तक एस्टिमेट करना होता है, so फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं? हम डिजिट्स को देखते हैं जो कि टेंस प्लेस पे है. बच्चों, अगर ये टेंस प्लेस वाली डिजिट 5 से कम होती है तो हम इसको राउंडेड डाउन करते हैं, एंड अगर ये 5 से ज्यादा होती है तो हम इसको राउंड अप करते हैं. सो बच्चों, इन दिस केस हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने टेंस वाली डिजिट को देखा. यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्या है? 85. सो हम इसको क्या करेंगे? हम इसको राउंड अप करेंगे. सो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इन दोनों डिजिट्स को रिप्लेस करेंगे 0 से, यानी कि टेंस तक की डिजिट को रिप्लेस करेंगे 0 से, एंड देन हम 100 वाली डिजिट के अंदर इंक्रीज कर देंगे 1. सो नंबर क्या आएगा? 3300. देन बच्चों,
ना बच्चों नेक्स्ट नंबर वी हैव 4125। सो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे देखेंगे टेंस तक के डिजिट को एंड बच्चों इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे 0 से एंड हम लोग ये 100 वाली डिजिट्स को ऐसे ही अनचेंज रहने देंगे। सो हमने इसको कहाँ पे राउंड ऑफ किया, टू द नियरेस्ट 4100। देन बच्चों वी हैव एस्टिमेटिंग अ नंबर टू द नियरेस्ट 1000। सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिजिट को देखते हैं हंड्रेड्स की प्लेस तक। अगर ये डिजिट 5 से कम है सो हम इसको राउंड डाउन करेंगे, और अगर ये डिजिट 5 है या 5 से ज्यादा है सो हम इसको राउंड अप करेंगे। देन बच्चों वी हैव एस्टिमेटिंग सम्स एंड डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल मिसेस गोम्स के पास एक बुक स्टोर है जिसमें उनके पास 146 मैथ्स बुक्स है एंड 377 इंग्लिश बुक्स है। सो टोटल उनके पास अब कितनी बुक्स है। सो बच्चों हम लोग मैथ्स की बुक को राउंड ऑफ करेंगे। सो 146 को हम लोग राउंड ऑफ करेंगे 100 पे एंड बच्चों 377 को हम लोग राउंड ऑफ करेंगे 400 पे। सो एस्टिमेटेड सम हमारे पास क्या आया, 500। देन नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्या है, टू एस्टिमेट द सम ऑफ 44 एंड 66। सो हम लोग 44 को एस्टिमेट करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे 40 पे, देन 66 को राउंड ऑफ करेंगे 70 पे एंड एस्टिमेटेड सम हमारे पास आया 110। देन बच्चों हमारे पास है एस्टिमेट हमको करना है 3341 को एंड 12729 को। सो बच्चों हम लोगों ने 3341 को एस्टिमेट किया 3000 पे, देन हमने 12729 को एस्टिमेट किया 13000 पे। सो एस्टिमेटेड सम हमारे पास क्या आया, 16000। नाउ वी हैव एग्जाम्पल 1। सो आपको एस्टिमेट करना है इनके डिफरेंस को। सो बच्चों 873 को हम लोग राउंड ऑफ कर सकते हैं 900 पे, देन 346 को हम लोग राउंड ऑफ करेंगे 300 पे। एंड बच्चों हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 100 डिजिट के लिए यानी कि 3 डिजिट नंबर के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं टेंस की प्लेस पे। एंड बच्चों ये टेंस वाला नंबर 5 से बड़ा है, सो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इसको नियरेस्ट यानी कि राउंड अप करके नियरेस्ट 100 पे लिखेंगे। सो दैट इज 900 एंड 346 में यहाँ पे हमारे पास 4 है, सो हम इसको राउंड डाउन करेंगे, दैट विल बी 300। सो एस्टिमेटेड डिफरेंस इज 600। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है एस्टिमेट दिस 26,125। इसमें से हमको माइनस करना है 6,875 को। सो बच्चों अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको राउंड डाउन करेंगे 26,000 पे एंड हम इसको राउंड अप करेंगे 7,000 पे। सो एस्टिमेटेड डिफरेंस इज 19,000। देन वी हैव एस्टिमेट 9,310। इसमें से हमको माइनस करना है 768 को। सो हम इसको राउंड डाउन करेंगे 9,300 पे एंड देन बच्चों 768 को हम लोग राउंड अप करेंगे 800 पे। सो एस्टिमेटेड डिफरेंस इज 8,500। नाउ बच्चों वी हैव एक्सरसाइज 1.4 जो कि आप सब लोगों को प्रैक्टिस करनी है। देन बच्चों वी हैव एस्टिमेटेड प्रोडक्ट। सो बच्चों अगर हमारे पास 146 रोज है जिनके अंदर 32 सीट्स है थिएटर के अंदर, सो अब आपको क्या करना है, आपको ये एस्टिमेट लगाना है कि कितने लोग एक साथ मूवी देख सकते हैं। सो बच्चों यहाँ पे हमको एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू पे एंड मल्टीप्लाई कर देंगे टू गेट अ एस्टिमेट। सो बच्चों हमारे पास 146 है, उसको हम राउंड ऑफ करेंगे 150 पे, 32 को हम राउंड डाउन करेंगे 30 पे एंड आंसर इज 4,500। देन बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हमको एस्टिमेट करना है इस नंबर को। सो 47 को हम लोग एस्टिमेट करेंगे 50 पे एंड 74 को हम लोग राउंड डाउन करेंगे 70 पे। सो आंसर इज 3,500 एंड बच्चों ये हमारा एस्टिमेटेड प्रोडक्ट है। बट अगर हम बात करें एक्चुअल प्रोडक्ट की जो कि है 3,478, सो बच्चों हम लोगों को यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा, सो इसलिए ये हमारा एस्टिमेटेड आंसर भी सेंसिबल है। Then we have example 1. So हमारे पास है estimate product of 16 and 51. So 16 को हम लोग राउंड अप करेंगे 20 पे and 51 को हम लोग राउंड डाउन करेंगे 50 पे. So estimated product आएगा 20 into 50 that is 1000. इसके बाद हमारे पास है हमको estimate करना है product 385 and 46. So बच्चों 385 को हम लोग राउंड अप करेंगे 390 पे and 46 को भी हम लोग राउंड अप करेंगे 50 पे. So 390 into 50 आंसर इज 19,500.
नाउ बच्चों वी हैव एस्टिमेटिंग द क्वेश्चन। सो हमारे पास एग्जांपल 1 है, हमको एस्टिमेट करना है 676 को हम डिवाइड कर रहे हैं 36 से। सो 676 को हम लोग राउंड अप करेंगे 680 पे, 36 को भी हम लोग राउंड अप करेंगे 40 पे एंड आंसर इज 17। देन बच्चों वी हैव एग्जांपल 2, हमको क्या करना है, एस्टिमेट करना है। सो 884 को हम लोग राउंड डाउन करेंगे 880 पे एंड देन बच्चों हमारे पास नेक्स्ट 49 है जिसको हम लोग क्या करेंगे, राउंड अप करेंगे 50 पे। सो इस तरह से हमारे पास एस्टिमेटेड डिवीजन यहाँ पे क्या आएगा, 17। सो एस्टिमेटेड क्वेश्चन क्या है, 17 एंड यही हमारा आंसर है। नाउ बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपके पास यहाँ पे एक्सरसाइज 1.6 है जो कि आप सब लोगों को प्रैक्टिस करनी है। नाउ बच्चों नेक्स्ट वी हैव रोमन न्यूमरल्स। सो बच्चों हम लोग किस नंबर सिस्टम का यूज करते हैं, हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम का। बट बच्चों ये खाली एक लौता नंबर सिस्टम नहीं है, हमारे पास और भी नंबर सिस्टम प्रेजेंट है एंड उस नंबर सिस्टम का नाम क्या है, रोमन न्यूमरल्स। सो बच्चों पहले के टाइम पे काफी सारे लोग इन नंबर सिस्टम का यूज करते थे एंड इवन टुडे हम लोगों को ये नंबर सिस्टम देखने को मिलता है क्लॉक्स के अंदर एंड इवन हम लोगों की क्लासेस के बाहर, हमारे स्कूल के टाइम टेबल में भी हम लोगों को रोमन न्यूमरल्स देखने को मिलते हैं। सो बच्चों हमारे पास 7 बेसिक रोमन न्यूमरल्स है एंड उसके लिए हमारे पास सिंबल्स है। सो बच्चों रोमन न्यूमरल्स में हम लोग 1 को लिखते हैं आई से, देन हम लोग 5 को लिखते हैं वी से, देन 10 के लिए हम लोग यूज करते हैं एक्स एंड हम लोग 50 के लिए यूज करते हैं एल, देन बच्चों 100 के लिए हम लोग यूज करते हैं सी, 500 के लिए डी एंड 1000 के लिए एम। ना बच्चों हमको ये नोट करना है कि रोमन सिस्टम में कोई भी सिंबल नहीं होता है जीरो के लिए एंड ऑल्सो यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू, इट डज नॉट यूजिंग दीज सिंबल्स। सो बच्चों हम लोग यहाँ पे प्लेस वैल्यू भी इन सिंबल्स को यूज करके नहीं करते। सो वी मे फॉर्म ऑल रोमन न्यूमरल्स बाय अडॉप्टिंग द रूल्स गिवन बिलो। सो हम लोग जितने भी रोमन न्यूमरल्स बनाते हैं वो हम इन रूल्स को फॉलो करके बनाते हैं। सो फर्स्ट रूल वी हैव रिपीटिंग ऑफ अ सिंबल इन रोमन न्यूमरल्स मीन्स एडिशन। सो जब भी हम लोग क्या करते हैं, रोमन सिंबल्स को रिपीट करते हैं उसका मतलब क्या होता है, एडिशन। सो बच्चों रिपीट खाली कौन कौन से सिंबल्स हो सकते हैं, 1 x c m एंड बच्चों इन्हीं को हम लोग रिपीट कर सकते हैं। v l d ये रिपीट नहीं होते एंड बच्चों किसी भी रोमन न्यूमरल को, किसी भी रोमन सिंबल को हम लोग 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल बच्चों हमारे पास यहाँ पे 3 टाइम्स आए हैं, सो दैट मीन्स ये एक दूसरे में ऐड हो रहा है एंड 3 टाइम्स 1 का मतलब 3। Then we have 3 times x, so इसका मतलब 3 times 10 ऐड हो रहा है, so it will be 30. Then we have 2 times x, so इसका मतलब 2 times 10 ऐड हो रहा है, that is 20. Then we have rule number 2. So बच्चों हम लोग स्मॉलर न्यूमरल को लिखते हैं जब भी हमारा स्मॉलर न्यूमरल राइट साइड पे लिखा होता है लार्जर न्यूमरल के, सो हम उसको हमेशा ऐड करते हैं लार्जर न्यूमरल में। फॉर एग्जाम्पल राइट साइड में हमारे पास स्मॉलर न्यूमरल है और लेफ्ट साइड में लार्जर न्यूमरल है, सो हम स्मॉलर न्यूमरल को लार्जर न्यूमरल में ऐड करेंगे एंड आंसर विल बी 6। सो ये सिंबल क्या डिनोट कर रहा है, 6। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, लार्जर न्यूमरल के जस्ट साथ में हमारे पास स्मॉलर न्यूमरल्स है, सो हम इसको लार्जर न्यूमरल में ऐड करेंगे, आंसर इज 8 एंड ये सिंबल 8 को डिनोट कर रहा है। देन वी हैव एल एक्स। सो बच्चों एल जो है वो होता है 50 एंड एक्स इज 10, सो हमारे पास राइट साइड में स्मॉलर न्यूमरल है, हम उसको लार्जर न्यूमरल में ऐड ऑन करेंगे, सो 50 + 10 कितना हो जाएगा, 60। Then we have rule 3. So बच्चों स्मॉलर न्यूमरल जब भी लिखा होता है लेफ्ट ऑफ अ लार्जर न्यूमरल, जब भी हम लोग स्मॉलर न्यूमरल को लेफ्ट साइड पे लिखते हैं लार्जर न्यूमरल के, सो हम उसको हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं लार्जर न्यूमरल से। सो बच्चों VLD ये कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते। देन बच्चों 1 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं खाली V और X से एंड बच्चों X को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं L और C से और C को हम लोग खाली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं D और M से। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे राइट साइड में लार्जर न्यूमरल है एंड लेफ्ट साइड में स्मॉलर न्यूमरल है, सो हम लार्जर न्यूमरल में से स्मॉलर न्यूमरल को माइनस करेंगे। सो बच्चों 5 - 1 is 4, सो ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे 1x है, सो हम लोग 10 में से माइनस करेंगे 1 को एंड ये रिप्रेजेंट करेगा 9।
सो इस तरीके से बच्चों आप लोगों को यहाँ पे ये सारे एग्जाम्पल्स में दे रखा है कि हम कैसे इन नंबर्स को सबट्रैक्ट करते हैं। देन वी हैव रूल नंबर 4। सो बच्चों जब भी स्मॉलर न्यूमरल्स बीच में होता है दो लार्जर न्यूमरल्स के, सो हम हमेशा उसको सबट्रैक्ट करते हैं लार्जर न्यूमरल इमीडिएटली फॉलोइंग इट। सो इसका मतलब उसके जस्ट बाद में जो भी लार्जर न्यूमरल है हम उस नंबर को उससे सबट्रैक्ट कर देंगे। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे XIV है। सो बच्चों हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये हमारा 1 जो है वो X और V के बीच में फंस गया है। सो हम 1 को सबट्रैक्ट करेंगे इसके नेक्स्ट लार्जर न्यूमरल से। सो 5 - 1 is 4, so 10 + 4 is 14। सो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है, दोनों तरफ हमारे पास 10 है एंड बीच में हमारे पास 1 है। सो हम करेंगे 10 + 10 - 1 एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू 19। Now we have example 1. So write the following in Roman numerals. So बच्चों फर्स्ट हमारे पास है 12. So हम लोग 12 को कैसे लिख सकते हैं? 10 + 2 जो कि क्या होगा x + 2 एंड इसका सिंबल क्या बनेगा x एंड 2 × 2। Then we have 48 एंड इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 40 + 5 + 3। So 40 के लिए हम लोग क्या सिंबल यूज करने वाले हैं? XL। बच्चों हम लोगों ने XL क्यों यूज किया? क्योंकि L का मतलब क्या होता है? 50 एंड X का मतलब 10 एंड हम लोग ये देख पा रहे हैं कि लार्जर न्यूमरल जो है वो राइट साइड पे है। सो हम 50 में से 10 को माइनस करेंगे, आंसर विल बी 40। देन बच्चों वी हैव 5 एंड 3। सो XL + 8 क्या हो गया बच्चों? 48। देन नेक्स्ट हमारे पास है 63। सो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 50 + 10 + 3। सो 50 के लिए वी हैव L, देन 10 के लिए वी हैव X एंड 3 के लिए 3 × I, सो LX 3। नाउ बच्चों कॉमन मिस्टेक्स जो कि हम लोग करते हैं, 40 के लिए कुछ लोग क्या करते हैं? 4 × X को लिख देते हैं, बट दिस इज रॉन्ग। हम लोगों का पहला रूल ही क्या था कि हम किसी भी रोमन सिंबल को 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते और यहाँ पे ये तो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। देन वी हैव 49। सो 49 के लिए लोग क्या करते हैं कि L में से L के आगे 1 लिख देते हैं। सो बच्चों इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हम लोग यहाँ पे L में से 1 को माइनस कर रहे हैं। सो बच्चों दिस इज रॉन्ग। सो अब हम लोग क्या करेंगे? हम 40 के लिए लिखते हैं XL, यानी कि हम L में से 10 को माइनस कर रहे हैं एंड L is 50, 50 - 10 is 40। देन 49 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 40 + 9। सो बच्चों 40 के लिए वी हैव XL एंड 9 के लिए वी हैव 1X। Now example 2 we have, write the following in Hindu Arabic numerals। So बच्चों हमारे पास यहाँ पे है LX2, so L + X + 2, so this is 50 + 10 + 2 जो कि क्या होगा? 62। Then we have XLV, so बच्चों XL + 5, so 50 - 10 क्या होने वाला है? +5 क्या होगा? 45। Then बच्चों we have XC14, so XC + 4, so इसका मतलब बच्चों हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? 100 - 10 + 4 is 94, so CLV यहाँ पे हम क्या करेंगे? C + L + V, so 100 + 50 + 5, this is 155। Now बच्चों on the basis of the solved examples आपके पास यहाँ पे एक्सरसाइज 1.7 है जो कि आप सब लोगों को प्रैक्टिस करनी है। सो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। आई वांट यू ऑल कि आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।